जारी हुआ मुमरा कौसा का टीएमसी टाइम टेबल। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। सबसे पहले तो बिजली आपूर्ति के ना होने की वजह से हमारी खबरें डिले हो रही है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो आइए चलते हमारी पहली खबर की तरफ। टीएमसी ने आज पत्रकार परिषद लेकर के ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया कि मुमरा का जो मार्केट का टाइम टेबल है वो किस तरीके से रहेगा। दिए गए स्क्रीन पर भी आप जैसे कि देख सकते हो, सिर्फ दूध पाव की दुकान ही सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक खुले रहेगी। वहीं बात कर ली जाए सब्ज़ी, तरकारी, मटन और जो अन्य शॉप है, जनरल स्टोर, वो सब होगी, होम डिलीवरी होगी। और टीएमसी ने आज एक वेबसाइट घोषित करी है जो ऑनलाइन सब्ज़ी मार्केट आपके घरों में होम डिलीवरी होगा, hawkerbazaar.com। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट में जाकर के आप ख़रीदारी कर सकते हो। और ये कहा उन्होंने साथ ही साथ कि अब जो पेट्रोल पंप है वो 12 बजे से बंद होगा और पेट्रोल अब किसी को भी नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ टीएमसी ने ये भी कहा कि अब जो लॉकडाउन होगा वो पूरी तरीके से मुकम्मल लॉकडाउन होगा। 12 बजे के बाद से जो लॉकडाउन शुरू होगा वो बहुत ही स्ट्रिक्ट उसमें एक्शन लिया जाएगा। 300 से ज़्यादा केसेस होने के बाद अब टीएमसी बहुत ही सख्त नज़र आती हुई हमें दिख रही है। और आप जैसे कि हम आपको पूरी वीडियोस में बताते हैं, ये पत्रकार परिषद थोड़ी लंबी थी इसलिए हम आपको शॉर्ट में बताएंगे मेन पॉइंट उन्होंने किस टॉपिक पर बात करी। और टीएमसी ने पत्रकार परिषद के दौरान और बहुत सारी बातें कही। आइए जानते हैं क्या कहा टीएमसी आयुक्त मनीष जोशी ने इस पत्रकार परिषद में। तो चलिए देखते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का जो प्रमुख उद्देश्य ये है वो आपको ये बताना है कि पिछले एक महीने के दरम्यान अपना रमज़ान चल रहा था, तो उस रमज़ान के दरमियान हमने ऐसे नोटिस किया कि जो केसेस का प्रमाण उसमें कमी तो आई नहीं, इनफैक्ट केसेस बढ़ने लग गए। अब अपने रमज़ान के पीरियड में केसेस बढ़ने के कई कारण हैं। एक तो जो मेन कारण है, जो कि सिर्फ रमज़ान का पीरियड नहीं बल्कि हर पीरियड में, कि यहाँ के लोग सोशल डिस्टेंसिंग कोई फॉलो कर नहीं रहा। दूसरा, जो एक्सपेक्टेड है मास्क लगाना चाहिए, वो भी हम देख रहे हैं कि मास्क लग नहीं रहे हैं। और तीसरा जो है, आपको जो अपने हाथों की जो सफाई रखनी है वो भी एक्सपेक्टेड जो है वो भी हो नहीं रहा है। हमने आप सभी लोगों की डिमांड की तरफ से हमारे नगर सेवक और पुलिस के साथ डिस्कस करके हमने रमज़ान में सुबह 3 से दोपहर के 12 बजे तक का टाइम हमने दिया था। अब उस पीरियड में हमने लोगों को अलाउ किया था कि भैया आप नीचे आइए, और हमने जो ऑनलाइन का तो था रूल वो भी शिथिल कर दिया था, क्योंकि भाई हमने देखा कि भाई मुमरा में ऑनलाइन में थोड़ी लोगों को तकलीफ़ें आ रही हैं, इसलिए हमने लोगों को वो सहूलत दी थी। लेकिन आपने भी खुद देखा होगा कि सुबह 3 से 12 के दरमियान लोग शॉपिंग के लिए तो उतर रहे थे, नीचे ख़रीदारी के लिए उतर रहे थे, लेकिन उसमें भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहा था। अब एक्चुअली एक्सपेक्टेड ये था कि भाई 12 बजे के बाद कोई निकले ही नहीं, लेकिन आप सबसे किसी भी से कुछ चीज़ छुपी नहीं है कि 4:30-5 बजे के बाद से लेकर रात के 1 बजे तक अपने मुमरा में क्या माहौल रहता था वो तो आप प्रेस ने सब देखा ही होगा। इन सब मामले में हमारा एक डिस्कशन हुआ कि भाई अब रमज़ान ख़त्म हो गया है, अब आगे क्या। हमने एक पॉलिसी डिसाइड करी, वो हमने माननीय मंत्री महोदय और हमारे स्थानिक आमदार उनसे भी हमने डिस्कस किया। तो माननीय मंत्री महोदय ने मुमरा प्रभाग समिति कार्य क्षेत्र में कोरोना वायरस के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके बारे में साहब ने तीव्र नाराज़गी और चिंता दिखाई। आपको पता नहीं होगा कि मुमरा का एक लोकल इंजीनियर, आईटी इंजीनियर,
उसने एक वेबसाइट तैयार की है जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। बिलीव मी, ऐसा प्रयोग कहीं नहीं हुआ है और एक अच्छी चीज़ हमारे मुमरा में शुरू हुई है। मैं उस आदमी से मिला नहीं हूँ, लेकिन आई कैन शेयर दैट थिंग विद यू। मुमरा का एक आईटी इंजीनियर है, उसने एक वेबसाइट तैयार कर रखी है और उस वेबसाइट के तहत आप अपनी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, एसेंशियल सर्विसेज, ये आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं और आपको ये सारी चीज़ें घर पहुँच आपको मिलेंगी। ऑकस बाज़ार www.hawkersbazaar.com रखा है कि आजकल जो दवाइयों की जो दुकानें हैं उनमें दवाइयाँ कम और बिस्किट, चॉकलेट, ये मैगी ज़्यादा बिक रहा है। तो आप देखेंगे सहायक आयुक्त साहब की जो ऑर्डर है उसमें स्ट्रिक्टली हमने लिखा है कि दवाइयों की दुकान में सिर्फ दवाइयाँ बेची जाएंगी और अगर दवाइयों व्यतिरिक्त अगर कुछ चीज़ हमें दिखी बेचते हुए तो हमारा अतिक्रमण विभाग उस पर कार्रवाई करेगा और हमारा अतिक्रमण विभाग वो सारी चीज़ों को जब्त कर देगा। ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब ऐसे कभी केस होती है ना तो सबसे पहले तो हमारा अतिक्रमण विभाग बांधकाम खाता फट से जाके वो बिल्डिंग को सील कर देता है ना। अभी आप हाँ बोल रहे हो, अभी कैसा है कि केसेस का प्रमाण ही इतना ज़्यादा है कि वहाँ भी एक प्रकार का बैकलॉग शुरू हो गया, वहाँ भी लाइन लगी हुई है। जैसे एम्बुलेंस है, अब ये भी बात है कि भाई एम्बुलेंस भी लेट आ रही है। इट्स अ फैक्ट, आई डू एडमिट। लेकिन कैसा है कि आप देखिए कि आज ये महामारी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, यंत्रणा पे उसका तान पड़ते जा रहा है। तो जैसे सैनिटाइज है तो हमारे फायर ब्रिगेड के लोग सैनिटाइज करते हैं, वो खुद बिजी है। लेकिन ऐसा नहीं कि सैनिटाइज नहीं होता है, थोड़ा डिले हो जाता होगा लेकिन सैनिटाइज होता है। एम्बुलेंस लेट आती है बट आती नहीं है ऐसा नहीं है ना। और इसीलिए एक टीएमटी की बस आ गई है अभी जो कि एम्बुलेंस में कन्वर्ट हो चुकी है। भाई तेज करा जरा, टीएमटी की बस देखिए, टीएमटी की बस खास आ गई है जिसमें कि जिसमें कि फायर ब्रिगेड में रखी, जिसमें कि 2 बेड्स हैं, 2 बेड है। खाली मैं सहायक आयुक्त साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका जो ड्राइवर है ना उसको एक अगर आप पीपी सूट दे दें तो वी कैन हम इमीडिएटली वो पेशेंट्स को शिफ्ट करने के लिए वो एम्बुलेंस बोल के प्रॉपर्ली यूज़ करेंगे। हाँ, और वो इतनी बड़ी है कि उसमें जैसे कि हाई रिस्क कॉन्टैक्ट को ले जाना है। अभी तो क्या अपना दोस्ती ही है, तो दोस्ती में भी अच्छा एक चीज़ और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कल ही हमारे जो एडिशनल कमिश्नर हैं 1 देशमुख साहब, उनके साथ मेरी, अयर साहब और गोसावी साहब की हमारी चर्चा हुई। तो जो 200 बेडेड का जो कोविड केयर सेंटर हम स्टेडियम में खोल रहे हैं, वैसा ही काल बेडची ऑर्डर दिली संध्याकाळी। मला रेखा शिंदेने विचारलं की आपण जे विहरवाडीचं पाठवलं ना ते त्यांना पाठवून दिलं, त्यांनी ऑर्डर दिली, उद्यापासून येतील। वैसे ही 500 बेडेड का कोविड केयर सेंटर हम शिमला पार्क के टीएमसी स्कूल में खोल रहे हैं। तो आप देखिए 700 बेड की कैपेसिटी तैयार हो गई अभी, प्लस 350 बेड की कैपेसिटी क्वारंटाइन तो दोस्ती में है ही। तो आज थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से मुमरा प्रभाग समिति के सब नगर सेवकों का फॉलोअप और यहाँ के स्थानिक आमदार और मंत्री महोदय अवार्ड साहब, इन तीनों के प्रयत्नों से आज हमारे मुमरा प्रभाग समिति क्षेत्र में 700 बेड कोविड केयर सेंटर के लिए अब खुलने वाले हैं। अभी मुझे अयर साहब ने बताया बेड्स की ऑर्डर दे दीजिए, कल ही बेड्स आना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर होऊंगा एक नई न्यूज़ के साथ।